नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है जहां पर आज डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ अनाउंसमेंट को लेकर बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं। यहां पर यह बोला जा रहा है कि इंडिया को $3.1 बिलियन का लॉस हो सकता है अगर ट्रंप ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स को किक इन किया, यानी स्टार्ट किया। अब देखिए, कंटेक्स्ट को पूरा समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि ट्रंप जब सरकार बनाए हैं उसके बाद सिर्फ इनका एक ही मतलब है कि भाई जितना भी अमेरिका ने पावर लूज किया है, चाहे वो पेट्रोकेमिकल डील हो, चाहे वो चाइना के साथ नेगोशिएशन हो, चाहे इंडिया के साथ नेगोशिएशन हो, या चाहे किसी और कंट्री के साथ नेगोशिएशन हो, सब लोगों ने यही बोला कि भाई अगर ट्रंप इस तरीके के टैरिफ्स लाएंगे और 25%, 50%, 12%, 10% का टैरिफ सब पे अपडेट कर देंगे तो इस तरीके से पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक श्रिंक हो जाएगी। अब देखिए, ट्रंप यहां पर जो कर रहे हैं वो एक देश को तो अच्छा बना रहा है कि चलो भाई अमेरिका के अंदर फिर से वो पावर आएगी, उनके डॉलर्स की वैल्यू बढ़ेगी, लोग ज्यादा टैक्सेस पे करेंगे, और साथ ही साथ में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी आदेश दिया है कि भाई आप जितना अपने इंडियन सिटीजन से या जितना आप अपने कंट्री के सिटीजन से ले रहे हो हमें उतना भी चाहिए। इट मींस अगर हम वैट ज्यादा ले रहे हैं इंडिया के अंदर तो हम उसी हिसाब से अमेरिका के अंदर पे करेंगे। अब देखो, सबसे बड़ा रिस्क हमें यह समझना है कि पहले तो हमें अपना घर बचाना है कि भाई इंडिया को सबसे ज्यादा लॉस क्या हो सकता है। अभी आज अगर आप सुबह से देखोगे तो बहुत सारे एनालिस्ट ने यह प्रेडिक्शन किया है कि इंडिया को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया कम बैक कर जाएगा, इंडिया इस पर्टिकुलर चीज को नहीं लूजन करने देगा और इकोनॉमी अपनी रोबस्ट रहेगी। लेकिन अगर आप डेटा को साथ साथ में देखो, हमारा सबसे ज्यादा निर्भरता क्या है, हमारे पास चाहे वो वेपन हो, चाहे वो बहुत ऐसे रेयर मेटल्स हो, या चाहे वो क्रूड ऑयल हो, हम दूसरे देशों से अपने देश में मंगाते हैं। हम उसके प्रोड्यूसर्स नहीं हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगा। आने वाले समय में अगर टैरिफ्स बढ़ेंगे तो पक्की बात है कि आज जो तेल हम लोग ले रहे हैं ₹1 पे, सपोज करो अब उस पे हम 1.25 रुपीज पे करेंगे, तो ये जो 25 पैसे का बढ़ोतरी आया, उस पर्टिकुलर बढ़ोतरी को कंपनसेट करने के लिए हमें तेलों के अंदर वृद्धि दिखेगी, हमारे जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वृद्धि दिखेगी। हालांकि ये जो अनाउंसमेंट है वो 1:30 AM पर होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। उस समय देखेंगे कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा अभी देखोगे तो मार्केट आज भी स्टेबल नहीं रहा। इंडियन मार्केट के अंदर थोड़ा बाउंस दिखा, अमेरिकन मार्केट के अंदर वही सेम नेगेटिविटी हमें यहां पर देखने को मिली है। सबसे पहले हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं कि क्या है टैरिफ्स, किस तरीके के टैरिफ्स को हम लोग यहां पर एनालाइज कर सकते हैं ताकि आपको एक ब्रॉडर व्यू या ब्रॉडर नॉलेज का यहां पर ध्यान मिले। देखिए, टैरिफ्स क्या होता है कि जैसे आप किसी भी कंट्री से, मान लो मैं यहां से चावल भेज रहा हूं अमेरिका में, ठीक है, तो अमेरिका में चावल भेज रहा हूं, उस पर टैक्स लग रहा है मान लो ₹10 का। अब वो टैक्स बढ़ाकर हो जाएगा ₹20 का टैक्स। या मान लो हम अमेरिका से कुछ मंगा रहे हैं अपने देश में, तो अगर हम मंगा भी रहे हैं, सपोज करो ₹20 हमने पहले मंगाया, तो अब वो हमें ₹25 में मिलेगा। इसका मतलब कि हम अमेरिका को जो दे रहे हैं उस पर हम टैक्स कितना ले रहे हैं, उसी हिसाब से अमेरिका हमसे अब टैक्स लेगा उसी बेसिस पर। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि तुम हमसे जितना ले रहे थे ना, कि हम तुम्हारे यहां ये भेज रहे थे तो तुम हमसे इतना ले रहे थे, अब हम तुमसे भी उतना लेंगे। उसके बाद दूसरा जो टैरिफ होता है उसको हम लोग सेक्टोरल टैरिफ बोलते हैं। अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग टैरिफ्स हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अलग है, फर्टिलाइजर सेक्टर्स के अलग है। तो अलग अलग टैरिफ्स बढ़े या रेसिप्रोकल टैरिफ्स बढ़े, ये दोनों आपके पूरे चेन को सस्टेन नहीं करने देता। अभी क्या है ना कि सभी लोग प्यार से मिलजुल कर बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारा बना रहे थे, ग्लोबलाइजेशन अच्छा था, लोग एक दूसरे के पास पैसा दे रहे थे, ले रहे थे, सामान दे रहे थे, सामान ले रहे थे। लेकिन ट्रंप ने इन सारी चीजों को नकार दिया है। अब अगर आप टैरिफ्स के डेफिनेशंस पे जाएंगे तो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हो, टैरिफ्स आर द टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स, मेकिंग देम लेस कम्पिटिटिव अगेंस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टैरिफ्स कैन सर्व वेरियस पर्पजेज इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग लोकल इंडस्ट्री, जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग ट्रेड पॉलिसीज। बट दिक्कत यहां पर नहीं है। दिक्कत कहां पर अराइज होती है उसको मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि जब से ट्रंप ने यह चीज अनाउंस किया है कि हम लिबरेशन के दिन हम टैक्स को या रेसिप्रोकल या सेक्टोरल टैक्स को बढ़ाएंगे, तब से लेकर जो भी डिफरेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने रिसेशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया है। जैसे मैं आपको कुछ डेटा के साथ फीड करना चाहता हूं। आप देखो, सबसे पहला जो हमारी स्क्रीन पर डेटा दिख रहा है उसमें आपको गोल्डमैन सैक्स दिख रहा होगा, जिन्होंने इंक्रीज देयर 12th मंथ रिसेशन ऑड्स टू 35%, मतलब 20% रिसेशन की प्रोबेबिलिटी से सीधे 35% ऑन March 31, सिटिंग टैरिफ्स वीक कॉन्फिडेंस एंड व्हाइट हाउस टॉलरेंस फॉर नियम टर्म इकोनॉमिक पेन। दूसरा, जेपी मॉर्गन के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने भी 40%
कर दिया है, 30% से 40% कर दिया। उसके बाद अगर हम मूडीज की बात करें तो इन्होंने 15% से डायरेक्ट 40% कर दिया। इनकी उछाल तो देखकर ही हालत खराब हो जा रही। पिमको की बात करें तो इन्होंने 35% का चांस देखा है कि इस रेट से या इस बेस रेट से जीडीपी स्लो हो सकता है, डाउन हो सकता है। वॉल स्ट्रीट का कंसेंसस देखें तो कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि रिसेशन का जो ऑड है वो 50% तक पहुंच चुका है। अब समझो रिसेशन का मतलब क्या है कि भाई आप आज जो चीज खरीद रहे हो, आज आपकी जो वेज है कि भाई मैं कमा रहा हूं मान लो 15 रुपए पर मंथ के, उसी हिसाब से मैंने अपने खर्चे बनाए हैं कि ठीक है भाई मुझे अनाज भी मिल जा रहा है, रोटी भी मिल जा रहा है, कपड़ा भी मिल जा रहा है, मकान भी मिल जा रहा है। जैसे रिसेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तो आज मेरी कमाई तो नहीं बढ़ी ना, लेकिन मेरे खर्चे, जो मैं ब्रेड खरीद रहा था 10 रुपए में वो 12 रुपए हो गया, जो मैं तेल भरवाता था गाड़ी में 100 रुपए लीटर वो आज हो गया 110 रुपए लीटर। तो इस तरीके से जब बढ़ेगी तो आप समझो वो एक रिसेशन का दौर होता है, और उस समय क्या होती है इकोनॉमी आपकी एकदम स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि परचेजिंग पावर, सीपीआई सब खराब हो जाते हैं। कंज्यूमर के पास उतना पावर ही नहीं बचता कि वह खरीद पाऊं। और सबसे बड़ा झटका क्या है, $1.3 बिलियन का यहां पर लॉस होने वाला है इंडिया को। केवल मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अब एनालिस्ट तो ये बोल रहे हैं कि भाई ठीक है इंडिया इससे बच जाएगा, इंडिया अपने आप को बचा लेगा, लेकिन ये तो दोस्तों समय बताएगा। उसके बाद मैं कुछ और प्रोजेक्शंस आपको दिखा रहा हूं इकोनॉमिक इंपैक्ट में। तो कुछ प्रोजेक्शंस आप देखिए कि टैरिफ के स्कोप्स क्या है और इंपैक्ट क्या है। जैसे सबसे पहला रिपोर्ट पढ़िए गोल्डमैन सैक का, तो प्री अनाउंसमेंट क्या है कि दे रेज देयर टैरिफ अजम्पशंस टू ए 15% एवरेज इंक्रीज फ्रॉम 10%, एक्सपेक्टिंग 9% इफेक्टिव इंपैक्ट आफ्टर एक्सक्लूजन। अभी टैरिफ रेसिप्रोकल का अनाउंसमेंट हुआ भी नहीं है, बट जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो ये कहने लगे हैं कि भाई हम ये मान रहे हैं कि जो पहले 10% होता था उसमें 15% की वृद्धि है, और आपने 25% की बात तो हर जगह सुनी है। उसके बाद बार्कलेस की सुने तो इन्होंने फॉरकास्ट किया है 2.8% ड्रैग ऑन S&P 5 अर्निंग। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इट मीन्स जो ट्रंप कर रहे हैं वो स्टेज पता है आपको क्या है? मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी कि चाइना में भी एक बार इसी तरीके का हड़कंप मचा हुआ था, जब बहुत सारे अमीर लोग रोड पर आ चुके थे। वो एक डिस्ट्रक्शन का फेज होता है जहां पर लोग बर्बाद होते हैं, बड़े बड़े लोग बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब इकोनॉमी रोबस्ट तरीके से ग्रो की चाइना की, आज आप चाइना का हाल देखिए, पिछले स्तर पर और आज के स्तर में एक अंतर है। उस अंतर को कहा जाता है कि आज गरीब अमीर सबके पास एक प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी आई और फिर से चाइना ने ग्रोथ दिखाया। लेकिन अभी जो हमारे इंडियन मार्केट में हो रहा है, या ट्रम्प भाई साहब जो कर रहे हैं, वो सिर्फ इंडियन मार्केट को नहीं इफेक्ट करने वाला, वो अमेरिकन मार्केट को भी इंपैक्ट करने वाला। क्योंकि समझो मेरी बात, चाइना ने पहले ही बोल दिया। अभी चाइना का आपने न्यूज सुना होगा कि भाई अगर तुम टैरिफ को इस तरीके से लाओगे तो हम इसी तरीके से तुम्हारे ऊपर भी अटैक करेंगे। अटैक इन द सेंस टैरिफ वार, ऐसा वार नहीं कि हम गोला बारूद मार देंगे। उसके बाद चाइना ने यह बोला है कि जो अमेरिका की कंपनीज है उनका निवेश चाइना के अंदर बंद करो। हालांकि मैंने भी ग्रोक से पूछा है कि बबुआ ये बात सत्य है नहीं है, मैं तो न्यूज सोर्सेज पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हूं, बट जैसे ही होता है मैं आपको बताता हूं। उसके बाद प्री अनाउंसमेंट देखिए, वी शेप्ड मार्केट रिबाउंड इफ टेप्स आर टारगेटेड रेदर देन ब्लैंकेट, आर्ग्यूइंग द मार्केट ओवर करेक्टेड, -8% S&P 500 चल रहा है। यूबीएस ने बोला है ट्रिम्ड देयर 2025 S&P 500 EPS अर्निंग पर शेयर फॉरकास्ट बाय $5 to $265। तो इन्होंने ट्रिम किया है। समझो बात को कि पहले क्या था कि $265 की अर्निंग हो रही थी, अब $5 घटा दो। एक्सपेक्टिंग ए स्लो डाउन सॉर्ट ऑफ रिसेशन अनलेस टैरिफ एक्सक्लेट फर्दर। तो इन्होंने ये बोल दिया कि भाई अगर टैरिफ आता है तो इस तरीके की इकोनॉमी के अंदर आपको स्लो डाउन दिखेगा। साथ ही साथ में अगर हम लोग न्यूज के अंदर और भी जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि कहां कहां पर इस समय टैरिफ्स का खतरा मंडरा रहा है। और साथ ही साथ में मैं कुछ आपको और भी लेटेस्ट न्यूज दिखाना चाहता हूं, जिसको आप देखो और समझो कि किस तरीके से टैरिफ का जो वार है या जो टैरिफ का मार है वो सारी कंट्रीज एक साथ करने वाली हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग चाइना का वो न्यूज देखते हैं जो अभी भी जस्ट चाइना ने बोला है। लेट मी गो लोअर सो दैट मैं आपको वो दिखा पाऊं। कहां गया वो चाइना वाला फंडामेंटल जो अभी मैं पढ़ा था? हाँ, कहां गया? ठीक है, वो न्यूज सही है जो मैं भी आपको बता रहा था। चाइना ने क्या वार्न किया है कि चाइना इज सेड टू रिस्ट्रिक्ट कंपनीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द यूएस।
तो चाइना ये बोल रहा है कि भाई तुम कंपनी जो अमेरिकी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट मत करो। तो ये सब क्यों हो रहा है पता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हो रहा है कि भाई ट्रंप बिल्कुल पागल हो चुके हैं और उनका सिंपल सा मतलब है कि भैया हम तो टैरिफ लेंगे ही लेंगे। और रेसिप्रोकल टैरिफ की जहां पर बात आती है दोस्तों, वहां पर कुछ भी आप सही नहीं कर सकते। 1:30 बजे इसका अनाउंसमेंट है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस वोलेटिलिटी के पीरियड में आप अपने पोर्टफोलियो को देखो, इंडियन मार्केट देखो, क्रिप्टो मार्केट देखो और सही ढंग से ट्रेड करो। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा, लेकिन एक बात ये तो जरूर एश्योर कर लीजिए कि अगर कुछ भी 3 का तबाड़ा हुआ, जैसे कनाडा, मेक्सिको ने मना कर दिया है, उन्होंने बोला है कि भैया जैसे ही तुम करोगे हम उसी तरीके से दूसरी अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे। बहुत सारे कंट्रीज अभी ये बोल रहे हैं कि हम अब अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हम दूसरा रूट ट्राई करेंगे जहां पर हम अपने गुड्स को, हम अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। आने वाले समय में क्या होता है लेट्स सी। लेकिन आपकी क्या राय है इस ट्रंप के पर्टिकुलर टैरिफ वार को लेकर, वो जरूर आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो सबके साथ शेयर कर दिएगा, सो दैट लोगों को पता रहे कि अभी उनके पोर्टफोलियो में आग लगने वाली है। पोर्टफोलियो माइट भी ऊपर जा सकता है, माइट भी नीचे जा सकता है, तो वो घबराए नहीं, पढ़कर समझकर ट्रेड करें। क्या होता है कभी कभी हम ट्रेड तो करते हैं बट समझ नहीं आता है कि क्यों हमारा मार्केट की वजह से नीचे जा रहा है, पोर्टफोलियो क्यों ऊपर जा रहा है। ये बात सब तक फैलाने की जिम्मेदारी आपकी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल।